देश में इस वक्त तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन क्या यह पर्व एक वीर बेटी के मान के बिना पूरा हो पाएगा? सोचिएगा जरूर। इसीलिए आज पूरा देश जो सवाल कर रहा है, अब वो सवाल सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखती हूं। पहला सवाल, अपने मंत्री के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई खुद क्यों नहीं की? ये सवाल बड़ा है। मंत्री का बयान आता है और कोई एक्शन मंत्री पर नहीं लिया जाता। इस विवादित बयान पर एफआईआर 2 दिन के बाद दर्ज की जाती है। 2 दिन तक मंत्री के बयान को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? आगे सुनिए। एफआईआर जो दर्ज होती है वो कैसे होती है? मध्य प्रदेश सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, बल्कि एफआईआर दर्ज कराने के आदेश अदालत की तरफ से दिए जाते हैं और वो भी अदालत स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले की लेती है। और फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच की तरफ से कहा जाता है कि एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर में विजय शाह के खिलाफ आरोप स्पष्टता से दर्ज नहीं किए गए। मतलब एफआईआर जो अदालत के आदेश के बाद की गई, उसमें भी मंत्री को बचाने की एक कोशिश, जिसको फिर बेनकाब अदालत की तरफ से किया जाता है। और अदालत पुलिस से कहती है कि ये एफआईआर तो कमजोर है, ये तो अदालत में रद्द हो जाएगी, आप इसको दोबारा से ड्राफ्ट कीजिए। पुलिस आखिरकार मंत्री को क्यों बचा रही है, ये सवाल पूछा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर मंत्री विजय शाह का इस्तीफा कब होगा? खुद तो ऐसी बेशर्मी पर उतर आए हैं ये मंत्री कि कुर्सी से चिपके हुए हैं, खुद तो इस्तीफा दे नहीं रही है। इसीलिए महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव इन्हें पद से क्यों नहीं हटा रहे। ये वो बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर जिम्मेदार हिंदुस्तानी नागरिक के मन में है, हर उस हिंदुस्तानी के मन में है जो देश के संविधान का सम्मान करता है, जो अपनी सेना का सम्मान करता है। इसी पर जरा बात करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट परिसर से हमारे सहयोगी निपुण सहगल, भोपाल से अंबुज पांडे और साथ ही दिल्ली से पवन गौड़ जुड़ गए हैं। जरा पहले मैं पवन के पास आपको लेकर चलूंगी और सबसे पहला सवाल पवन आपसे यही है कि आखिरकार इंतजार किस बात का किया जा रहा है? अब तक मंत्री विजय शाह अपनी कुर्सी पर क्यों हैं? पवन। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से मंत्री विजय शाह का बयान आया, बड़ा शर्मनाक बयान था और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर किया गया, वो अपने आप में एक बड़ा शर्मसार कर देने वाला है। उसके बाद में तमाम सिर्फ विपक्षी पार्टी नहीं, बीजेपी के अंदर भी कई सारे नेताओं के बयान सामने आने लगे, चाहे वो बात करें पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती की, या उसके अलावा अगर बात करें तो इशारों में बीजेपी की जो संगठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उन्होंने भी इस पूरे विवाद के बाद में कल एक ट्वीट किया था। ट्वीट करके उन्होंने ये लिखा, मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। उसमें लिखा हुआ, इन अ मैटर ऑफ 7 days शी इज एन आइकन फॉर यंग जनरेशन, नॉट जस्ट बाय प्रेस ब्रीफिंग बट बाय हर लाइफ एंड लीगेसी ऑफ हर फैमिली, डॉटर ऑफ बड़ोदरा, डॉटर इन लॉ ऑफ बेलगावी, प्राइड ऑफ भारत। यानी कि जो BL संतोष है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उन्होंने साफ कर दिया पूरे बयान के बाद कि भारत को अपनी बेटी पर, कर्नल सोफिया कुरैशी पर गर्व है। और उसके बाद में कल देर शाम आपने देखा कि वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की, और उनके साथ में जो संगठन मंत्री थे हितानंद शर्मा, उनकी मुलाकात हुई, पूरे मामले की पूरी जानकारी ली गई। उसके बाद में दिल्ली को ब्रीफ किया गया और उसके बाद में आज सुबह जो है वो मध्य प्रदेश के प्रभारी जो है महेंद्र सिंह, उन्होंने BL संतोष जी से मुलाकात की और संतोष से मुलाकात करके उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। और संभवतः जिस तरह से पार्टी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है पूरे इस मामले को लेकर, उससे कहीं ना कहीं एक बात जरूर तय है कि कहीं ना कहीं पार्टी इससे पूरे मामले से बैकफुट पर नजर आ रही है। और मुझे लगता है, जहां तक सूत्रों के हवाले से जो खबर है, वो जल्दी से जल्दी मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई होने वाली है। ठीक पवन, देखिए राजनीति अपनी जगह, लेकिन इस बात को समझना होगा हमें कि ये मामला जो है वो पक्ष विपक्ष का नहीं है। ये मामला जो है वो किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला जो है वो सीधे सीधे देश की बेटी से जुड़ा हुआ है, देश की वर्दी से जुड़ा हुआ है, देश की सेना से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, इस मामले में अगर मंत्री को पद से नहीं हटाया जाता है, तो फिर यकीनन आप ये मानकर चलिए कि ये बहुत गलत मैसेजिंग होगी जो देश में जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर विपक्ष भी, जाहिर सी बात है, सरकार की घेराबंदी कर रहा है। विपक्ष को मौके चाहिए होते हैं इस तरीके के, जिस तरीके का मौका मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने विपक्ष को थाली में परोस कर दे दिया है, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है।